हेलो एवरीवन, जय सिया राम। दोस्तों आज 28 फरवरी हो चुका है, कल है 1 तारीख और 1 तारीख से मार्च का नया महीना स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही जोरदार स्ट्रैटेजी अपलोड करी थी, आप लोग देखोगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था मंथली ऑप्शन हेजिंग के बारे में और सेफ इनकम कैसे अपन मार्केट से निकाल सकते हैं। इस पर मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। अगर आपने इस वीडियो को वॉच करा होगा तो आपको मंथली हेजिंग की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने हैंड ओवर करी थी। साथ में बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट्स है, तो सेकंड वीडियो मैंने आप लोग देखोगे पूरा का पूरा एडजस्टमेंट के बारे में बनाया। तो इन दोनों वीडियो को अगर आपने देख लिया होगा तो 80 से लेकर 90% आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। मंथली ऑप्शन हेजिंग कैसे करी जाती है और मंथली ऑप्शन हेजिंग करके हम लोग महीने का 8 से 10% के आसपास में रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से इन दोनों वीडियो को जाके देख लेना ताकि आप भी मंथली ऑप्शन हेजिंग को सीख लो। दोस्तों आज का जो वीडियो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस जो मंथली हेजिंग से फरवरी महीने का क्या रिजल्ट रहा, ओवरऑल चीजों को हम लोग चेक करेंगे डिटेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली मैं आपको डिस्कशन करता हूं कि लास्ट फरवरी महीने में अगर अपन इस स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं तो क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है और कब हमें एडजस्टमेंट की जरूरत होने वाली है। तो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखोगे, अगर आपने स्ट्रेटेजी को देख के रखा है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मंथली हेजिंग स्टार्ट करोगे तो आपके लिए सबसे फेवरेट इंडेक्स होगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग मंथली ऑप्शन हेजिंग को डिप्लॉय करते हैं तो हमारे पास में एक डेट फिक्स होती है, वो होती है 12 तारीख के आसपास। अब आप पूछोगे सर 12 तारीख को ही हेजिंग बनाने का क्या लॉजिक है, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर करता हूँ। तो जब भी दोस्तों मंथली एक्सपायरी खत्म होती है, जैसे अभी आप लोग देखोगे 24-25 तारीख को हमारी मंथली एक्सपायरी फरवरी महीने की खत्म हुई। अब दोस्तों यहां से क्या होगा, जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, जैसे अभी मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है नो डाउट, तो शुरुआत की जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बाजार में हेवी वॉलेटिलिटी होती है। बाजार मोमेंटम बहुत तेजी से करता है, प्राइस ऊपर नीचे बहुत तेजी से होती है। तो ये जो टाइम होता है ना, सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर के लिए क्रिटिकल टाइम होता है। अगर यहां पर आपने कोई हेजिंग डाल दी और अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आता है और बाजार वन वे अगर ऊपर चला गया या वन वे दोस्तों नीचे चला गया, तो यहां पर आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को दिया था कि भाई अपने को 10 से 12 दिन निकल जाने दो। उसके बाद होता क्या है कि बाजार एक अपना स्विंग्स बना लेता है, बाजार एक अपना हाई बना लेता है, फिर लो बना लेता है और इसके बीच में मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये 12 तारीख का लॉजिक आप लोगों को शेयर करा था। अब जो टाइम की बात करोगे तो लगभग अपन 12 बजे के आसपास इस हेजिंग को बनाते हैं, राइट। 12 बजे 12 तारीख के दिन और 12 बजे के आसपास में इस हेजिंग को अपन बनाते हैं। बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बोला था लगभग 200 रुपए से नीचे के कॉल एंड पुट को आपको सेल करना है। तो 230 रुपए का ये प्रीमियम आप लोग देखोगे कॉल, ये आप लोगों ने सेल करने की कोशिश करी होगी या मैंने तो 230 रुपए का ही बेचा था। और साथ में आप लोग देखोगे कि मैंने 20 रुपए से इसको क्या कर दिया था, हेज बना लिया था, ठीक है। इधर साइड में भी आप लोग देखोगे 250 से नीचे रहना था, तो 250 के नीचे आप लोग देखोगे 236 रुपए का मैंने क्या कर दिया था, पुट भी सेल कर दिया था। और साथ में दोस्तों आप लोग देखोगे इधर हम लोगों ने इसको 20 रुपए से दोस्तों क्या कर लिया था, बाय कर लिया था। तो ये जो 4 पोजीशन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल मंथली हेजिंग। हेजिंग बहुत प्रकार की होती है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। मंथली हेजिंग होती है, वीकली हेजिंग होती है, बीटीएसटी हेजिंग है, बहुत सारी। लेकिन आज जो हम लोग बात करें मंथली हेजिंग, तो मंथली हेजिंग नॉन डायरेक्शनल हेजिंग मैंने आप लोगों को सिखाई थी, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, लगभग 250 के नीचे का कॉल बेचने वाले हैं और 250 के नीचे का पुट बेचने वाले। तो आपने देखा कि 250 के कॉल और पुट हम लोगों ने कौन सी तारीख को बेचे, लगभग आप लोग देखोगे 12 तारीख 12 बजे के आसपास में हम लोगों ने दोस्तों सेल कर दिया। अब यहां पर आप लोग देखोगे मैक्स हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हो सकता है, 12 से 13 हजार, यानी कि लगभग हमारे 6 से 7% का रिटर्न निकल सकता है। मैक्स लॉस आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, 82% के आसपास में, इतना नहीं होगा अगर आपने हेजिंग करी है। और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देख के रखा है एडजस्टमेंट का, तो इसका मतलब यहां पर अपना कभी भी हेजिंग में लॉस होने वाला नहीं है। बस आपको थोड़ा सा यहां पर अपना माइंड शार्प रखना है और एडजस्टमेंट के नियम को सीखना है। तो अगर आपको एडजस्टमेंट पहले सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना है। अभी अपन डिस्कशन करते हैं कि सर मैंने हेजिंग को 12 तारीख को 12 दिन बना दी। एंड ऑफ द डे यानी कि जिस दिन मैंने बनाई उस दिन सर शाम में कितना मेरा पीएनएल था, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर जो अपना शाम में प्रॉफिट चल रहा था लगभग 650 के आसपास चल रहा था। फिर अपन नेक्स्ट डे यानी 12 तारीख के बाद में 13 तारीख को चलते, तो दोस्तों 13 तारीख को अपना एमटीएम कितना था, माइनस चल रहा था। आप लोग देखोगे 13 तारीख के शाम में आप लोग देखोगे लगभग हमारा लगभग 2600 के आसपास में कुछ लॉस चल रहा था। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देखोगे कि 336 रुपए का प्रीमियम दोस्तों 435 रुपए के आसपास चला गया। और मैंने आपको सिखाया था जब भी कोई अपना प्रीमियम 100% इंक्रीज हो जाएगा
तब जाके दोस्तों हम लोग एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो अभी अपन स्टिल इसी ट्रेड को होल्ड रखते हैं। मैं अभी विदाउट एडजस्टमेंट आपको दिखाने वाला हूँ एल्गो टेस्ट, और एक बार एडजस्टमेंट करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट ही चेक करते रहते, ताकि आपको यकीन आए कि भाई बिना एडजस्टमेंट करे तब भी मार्केट में पैसा बन सकता है। लेकिन कंडीशन याद रखना है, जहां जरूरत एडजस्टमेंट की आएगी वहां करना भी पड़ेगा। तो अभी मैं बिना एडजस्टमेंट का आपको बताता हूँ फटाफट से। तो आप लोग देखोगे 13 तारीख को क्या चल रहा था, एंड ऑफ द डे लगभग 2,500 के आसपास माइनस था। 14 तारीख को माइनस कितना था, 400 के आसपास में एंड ऑफ द डे। और 17 तारीख को आप लोग देखोगे हम लोग कितने प्रॉफिट में चल रहे थे, 700 के आसपास में। और आप लोग देखोगे 18 तारीख को माइनस हमारा चल रहा था 2,000 के आसपास। और आप लोग देखोगे अगेन जो 19 फरवरी था, जहां पर हम लोगों का प्लस चल रहा था लगभग 4,000 के आसपास। और आप लोग देखोगे 20 तारीख को दोस्तों अपना 4,000 के आसपास प्लस चल रहा था। और एक बार चेक करते हैं, यानी मंडे के दिन में सीधे के सीधे आप लोग देखोगे लगभग हमारा कितना प्लस चल रहा था, 6,800 के आसपास। और एक्सपायरी थी 24 तारीख की। तो 24 तारीख को आप लोग देखोगे विदाउट एडजस्टमेंट अगर अपन इस हेजिंग को होल्ड करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे सारा का सारा प्रीमियम क्या हो गया, जीरो होगा। और यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग अपने को 12 से 13,000 के आसपास में प्रॉफिट हुआ। लगभग हमारा 6 से 7% का रिटर्न मिला, बिकॉज फरवरी महीना बहुत छोटा होता है, 28 दिन का महीना होता है। प्लस यहाँ पर जो प्रीमियम थे बहुत थोड़े से कम थे, क्योंकि बजट था, तो इसके वजह से प्रीमियम भी वॉलिटिलिटी के कारण मेल्ट हुए। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो अभी ये मैंने आपको जो दिखाया विदाउट एडजस्टमेंट दिखाया, अब मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ कि अगर आपने एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं डाला होगा, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट के तो कुछ रूल्स थे। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई प्रीमियम 100% बढ़ जाए दोस्तों, तब हमें किसकी जरूरत होती है, एडजस्टमेंट की। तो अपन क्या करते हैं, अभी एक बार वापस से एल्गो टेस्ट करेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट अपन ने कितना कमाया था, 12,700 के आसपास में, लगभग 13,000 के आसपास। लेकिन अब जो हम लोग करने वाले एडजस्टमेंट के साथ करेंगे, तो एडजस्टमेंट के साथ में हम लोग कितने प्लस में जा सकते हैं, कितने माइनस में जा सकते हैं, ये भी मैं आपको साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले 12 तारीख 12 बजे के आसपास सेम वही प्रोसीजर लेंगे कि भाई 200 से 50 से नीचे का कॉल एंड पुट बेचेंगे। तो मैंने 230 रुपए का कॉल सेल कर दिया, इसको 20 रुपए से दोस्तों मैंने क्या कर लिया, हाँ, हेज बना लिया। ठीक है, इधर साइड में भी आप लोग देखोगे 230 रुपए के नीचे 237 का मिल रहा है, क्योंकि 250 से नीचे है। इसको भी सेल कर दिया। और साथ में आप लोग दोस्तों देखोगे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 20 रुपए से हेज बना दिया। अब मैंने ये हेज बना लिया सेम जैसे हम लोगों ने लास्ट अभी मंथ में बनाया, तो सेम टू सेम बना दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस सेम उतना ही दिखा रहा है, 12,800 के आसपास में। अब इसमें हम लोग करने वाले हैं एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट तो 12 से 13,000 के आसपास आपने भरपूर प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने कहीं ना कहीं बीच में एडजस्टमेंट लगाया है, तो आफ्टर एडजस्टमेंट कितना हमारा प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंड ऑफ द डे। यहाँ पर तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको रूल क्या सिखाया था, 100% प्रीमियम बढ़ना चाहिए। अभी मान के चलो ये जो प्रीमियम है मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 250 रुपए का चल रहा है, 240 रुपए का चल रहा है। अब मुझे बताइए 240 रुपए का 100% इंक्रीज, यानी उतना ही प्रीमियम अगर बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, 240 का आप लोग देखोगे लगभग 480 के आसपास अगर ये जाता है, तो यहाँ पर 480 से लेकर 500 की रेंज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखोगे जो कॉल का प्रीमियम चल रहा है 230, इसका मतलब ये भी 450 से लेकर 500 के रेंज में चलेगा। तब हम लोग क्या डालने वाले हैं यहाँ पर, एडजस्टमेंट। तो हम यहाँ अभी अपन यही स्टिल चीज़ों को प्लान करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 घंटे प्लस करते हैं नेक्स्ट डे। तो अभी आप लोग देखोगे जो 240 रुपए का कॉल था दोस्तों, यहाँ पर चल रहा है 324। और मैंने आपको क्या सिखाया, लगभग ये प्रीमियम कितना जाना चाहिए दोस्तों, अगर ये प्रीमियम दोस्तों यहाँ पर ये 480 से लेकर 500 के बीच में चला गया, तो मैं यहाँ एडजस्टमेंट डालूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 1 आवर्स प्लस करते तो ये 300 चल रहा है, 340। स्टिल 13 तारीख है, तो 13 तारीख में एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है ना। 435 चल रहा है, और अगर मैं 15 मिनट माइनस भी कर लूँ तो 300 400 435 हाईएस्ट मार्केट बंद हो गया। नेक्स्ट डे चेक करते तो 400 चल रहा है, और आप लोग देखोगे 480 के भाव तक ये गया ही नहीं है। ठीक है, 16 तारीख है, तो 16 तारीख के दिन भी मार्केट स्टिल होल्ड कर रहा है, कोई भी प्रीमियम हमारा एडजस्टमेंट नहीं डला है।
16 तारीख के दिन में भी एडजस्टमेंट नहीं डला है दोस्तों। 17 तारीख को अपन चेक करते क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रीमियम 237 वाला था 208 आ गया और 235 वाला 19 रुपये आ गया, एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। चलिए 1 आवर्स बाद देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 16 तारीख के दिन में भी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी आप लोग देखते रहना, प्रीमियम पे नज़र रखना, प्रीमियम 100% बढ़ गया, इसका मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर कहीं पर एडजस्टमेंट हो सकता है क्या, तो 17 तारीख 18 तारीख है, तो 18 तारीख में मैं भी एडजस्टमेंट आया होगा हमारा। तो आप लोग देखोगे हाँ 18 तारीख में आप लोग देखोगे एडजस्टमेंट लगा। अब एडजस्टमेंट कैसे लगा चलिए देखते। हम लोगों ने क्या डिसाइड करा था, 230 रुपये का प्रीमियम डबल हो जाए, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 460। तो अभी आप लोग देखोगे ये जो कॉल का प्रीमियम था 480 चल रहा है, 15 मिनट में पीछे करता हूँ तो 427 है, 5 मिनट प्लस करते तो 430 है। अब मैंने इसको बताया था हाँ 480, मोटा मोटा इतना ही होगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाला है देखो ध्यान से, एक साइड का प्रीमियम हमारा मल्टीप्लाई हो गया, डबल हो गया, तब दोस्तों यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट का पहला नियम था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो 100% प्रीमियम बढ़ जाएगा तो एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर प्रीमियम ऑलरेडी कितने परसेंट बढ़ गया 100%। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड नियम था मेरा, प्रॉफिट वाला लेग बुक कर लूँगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, पुट का जो प्रॉफिट है लगभग 5,000 चल रहा है, देखो ध्यान रखना याद से, पुट का प्रॉफिट अपन बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 5,000 का प्रॉफिट अभी क्या कर लिया, बुक कर लिया। अभी मेरे पास में कॉल का प्रीमियम कितना है 480, तो मुझे अभी क्या करना है 480 450 के आसपास में नया पुट बेच देना है, ठीक है, इक्वल करना है। मैंने आपको तीसरा स्टेप सिखाया। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया 5,000 बुक कर लिया। अभी यहाँ पर 7,000 लॉस दिख रहा है, लेकिन आप लोग बात ध्यान रखना कि अपन ने 5,000 का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अभी मैं एडजस्टमेंट डाल रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग गए स्टिल, और यहाँ पर दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा 450 रुपये के आसपास का जो भी प्रीमियम होगा, चलिए हम लोग एटीएम ही बेचते, तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा पुट का प्रीमियम ना हमेशा थोड़ा सा कम रखने की कोशिश कीजिएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 440 का नहीं बेचते हुए 390 रुपये का पुट बेचा, क्योंकि मैं पुट में थोड़ा सा ना डिफरेंट रखना चाहता हूँ, क्योंकि बाजार तेजी से डाउन जाता है। तो इसीलिए पुट का प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता लेने की कोशिश कीजिएगा आप भी, नेक्स्ट टाइम जब भी एडजस्टमेंट करोगे। तो यहाँ पर मैंने 380 रुपये का बेच दिया। अब मैं इसको वापस से कितने से खरीद लूँगा, 20 रुपये के आसपास से खरीद लूँगा, 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये से मैं, चलो 20 रुपये से मैं खरीद लेता हूँ, डोंट वरी। तो 20 रुपये से मैंने क्या कर लिया दोस्तों, बाय कर लिया। अब मैंने क्या करा है, मैंने पुट में 5,000 का प्रॉफिट बना लिया है। अब मेरे पास में टोटल जो लॉस चल रहा है 7,000, बट इसमें मैंने 5,000 रुपये एडिशनल प्रॉफिट कर लिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि मैं यहाँ पर अगेन कितना एडजस्टमेंट मैंने डाल दिया। एडजस्टमेंट डाला है 18 तारीख के आसपास, और अब मैं इसको होल्ड करूँगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे आप लोग चेक करोगे, लगभग हमारा जो ये MTM है वो 7,000 दिख रहा है। MTM से कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पर देखोगे कि एंड ऑफ द मंथ हमारा क्या प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा। तो 18 के बाद में बाजार 19 तारीख को चल रहा है, तो 19 तारीख को दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे बहुत अच्छा बड़े प्रीमियम आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो 19 तारीख को हमारा जो MTM है काफ़ी कुछ बढ़ गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 16,000 के आसपास कुछ माइनस दिखा था मार्केट में, पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से फॉल हुए थे। तो फिर एक दिन और प्लस करके अपन देखते, एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने डाल दिया, एक ही बार डालना है, उसके बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे आप लोग देखोगे जो मार्केट मेंटेन हुआ, और मार्केट में हमारा जो लॉस दिख रहा है वो कितना चल रहा है, लगभग 5,000 के आसपास में। प्लस आप लोग देखोगे फिर हमारा जो लॉस रहा वो कितना रहा, लगभग 23 तारीख को 214 रुपये के आसपास रहा। और अभी आप लोग देखोगे जिस दिन एक्सपायरी हुई, तो उस दिन में आप लोग देखोगे एक्सपायरी के दिन में हमें 700-800 का प्रॉफिट मिला। अब ये 700-800 का प्रॉफिट नहीं है, इसमें एडिशनल आपने जो पुट का 5,000 का प्रॉफिट बुक करा वो भी जुड़ेगा। तो टोटल आप लोग देखोगे एडजस्टमेंट अगर आपने डाला तो 6,000 के आसपास में नेट आपका दोस्तों क्या रहा, प्रॉफिट रहा। 6,000 ठीक है, छोटा प्रॉफिट है। इससे प्रीवियस मंथ में आप देखोगे जनवरी महीने में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा। इस महीने में प्रॉफिट अगर आपका कम हुआ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है 1200 पॉइंट का गैप अप लगना। आपने देखा होगा दोस्तों, लगभग 12 तारीख के आसपास में हम लोगों ने हेजिंग डाली थी, और 1 से 2 तारीख के आसपास में मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप लगा था। इससे बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी आई थी, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मंथली हेजिंग में कम प्रॉफिट बनने का रीज़न है, क्योंकि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आया था। सेकंड चीज़, अगर आप लोग देखोगे कि अगर अपन एडजस्टमेंट नहीं करते तो नॉन एडजस्टमेंट में आप लोगों का प्रॉफिट कितना बन रहा था, 12,000। विथ एडजस्टमेंट करा तो एडजस्टमेंट में आपका जो लॉस था वो तो हुआ नहीं, लेकिन साथ में आप लोगों ने यहाँ पर क्या करा, प्रॉफिट भी बनाया। दोस्तों
दोस्तों ये जो एक हेजिंग है उसको अपन बोलते हैं मंथली हेजिंग। ऐसे हेजिंग लगभग 5 से 6 प्रकार की होती है, जहां पर वीकली होती है, डायरेक्शनल होती है, इंट्राडे होती है, सब कुछ होती है। अगर आप भी हेजिंग को जीरो से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो तो अपना 1 मार्च यानी कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके एडमिशन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो अगर आपको हेजिंग में आज अपना कैरियर बनाना है, सुकून से पैसा बनाना है, बिना टेंशन अगर दोस्तों आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, तो एक बार जरूर इस दिए गए नंबर पर इंक्वायरी कीजिए। कोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितना हम लोग एजुकेशन सीखने वाले, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने वाले। एक बार जरूर कॉल कीजिए ताकि आपको डिटेल्स में जानकारी मिले। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीक में मैं आपको ऐसी 2 से 3 और स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूँ जिसको सीख कर आप भी मार्केट में अच्छा खासा लर्निंग करो।